हेलो दोस्तों। कल मैं आपसे एक कहानी कहना चाहती थी जो मैंने अधूरी छोड़ दी क्योंकि उसे मैं आज कंप्लीट करने वाली हूँ। आज कहने वाली हूँ। कहानी है वो रिश्तों की जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत और भरोसेमंद कहा जाता है। वो रिश्तों की कहानी जहाँ पे एक लड़की किसी और परिवार में बड़ी होके, क्वालिफाइड होके, फिजिकली फिट होके, माँ बाप का घर छोड़ के किसी अजनबी के साथ ससुराल में शादी करके रहने चली आती है। क्योंकि ये हमारी परंपरा है कि वाइल्ड लाइफ, जो कि एक बेहुदगी की लाइफ जब हम जिया करते थे, जब सोसाइटी नहीं होती थी, तो उस जानवरों की ज़िंदगी से एक सोशल लाइफ की ज़िंदगी में लाने के लिए हमारे एंसेस्टर्स ने एक शादी की प्रथा रखी होगी। उसी शादी में पति का फ़र्ज़ होता था पत्नी की रक्षा करना, उसकी देखभाल करना और उसकी सभी ज़रूरतें पूरा करना, और पत्नी का फ़र्ज़ होता था पति की सभी ज़रूरतों को पूरा करना। और बाई चांस ये चीज़ ज़्यादा हो गई कि लड़की को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ मिल गई, माँ बाप की भी और ससुराल की भी और पति की और बच्चों की और समाज की। और एक हिसाब से अरेंज मैरिजेस को, शादीशुदा ज़िंदगी जो हम सोसाइटी की मर्ज़ी से, पेरेंट्स की मर्ज़ी से या ईगो इश्यूज़ की मर्ज़ी से करते हैं, लड़की को पैदा करके बड़ा करके उसे पढ़ा लिखा के उसे बड़ा करने के बाद उसकी डॉवरी का खर्चा माँ बाप को देना होता है ताकि लड़का कुछ खरीदे ना और उनकी बेटी जो है खुशी से अपने संसार में ज़िंदगी शुरू करे। और बहुत ही सालों से होता भी ऐसा आया है, और अभी मीडिया का, सोशल नेटवर्किंग का टाइम है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं कि क्या वो प्रथा जो औरत की रक्षा के लिए, जो एक दरिंदगी के रिश्ते को ख़त्म करके एक सिक्योर लाइफ जो औरत को दी थी हमारे समाज ने शादी के नाम से, क्या उसमें औरत सुरक्षित है? क्या वो पशुवृत्ति वाला आदमी आज भी वही आदमी तो नहीं जहाँ से उसे बांध के एक शादी के बंधन में रखा गया था कि एक ही औरत उसकी ज़रूरतें पूरी करे? वो वेश्यावृत्ति और देवदासी की प्रथा को ख़त्म करने के बाद एक बहुत ही साफ सुथरे सभ्य समाज की रचना की गई थी। बहुत सारे ऐसे केसेस, ऐसी बातें मेरे ज़हन में और मेरे सामने आती हैं, और मुझे उन सब से डील करना पड़ता है। और मेरी बीमारी का बहुत बड़ा रीज़न भी है कि आज भी इस युग में भी इतनी पढ़ाई करने के बाद भी औरत दुखी है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से। क्योंकि मैं औरत की बातें करती हूँ, तो औरतों की बातें मेरे सामने ज़्यादा हैं और मैं उन्हीं की हेल्प करती हूँ, तो मैं आज उन्हीं की बात करती हूँ। अदरवाइज़ मैं किसी जेंडर में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। ऐसी जगह, ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं जहाँ पे औरतें भी आदमियों को परेशान करने लगी हैं। ये एक ही सिस्टम का दूसरा हिस्सा है। पर आज शादीशुदा औरतों के हो रहे डिवोर्सेस के बारे में मैं ये बात करना चाहती हूँ। वो औरतों की बात करना चाहती हूँ जो मेंटली, फिज़िकली और सोशली प्रिपेयर्ड नहीं हैं डिवोर्स के लिए। तो उनके साथ क्या होता है? वो औरतें जिनकी शादी होने के काफ़ी सालों के बाद भी बच्चा नहीं होता, उनके साथ क्या होता है? वो औरतें जिनके साथ 20-20 साल, 10-10 साल, 15-15 साल या 1 साल या 2 साल रह के आदमी और दूसरे अफेयर कर लेते हैं, और बिना किसी दोष के औरत को डिवोर्स दे दिया जाता है। एक तरफ तो उसे बहुत ही सुरक्षित ज़िंदगी दी जाती है कि घर में सभी सहूलतें दी जाती हैं ताकि औरत आदमी की पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी ना करे और वो अपनी ही ज़िंदगी में मस्त होके व्यस्त हो जाए और इतनी लग्जरियस लाइफ जीने लगे कि उसे आने वाले किसी भी संकट का पता ही ना चले, और कोई ऐसी अनहोनी हो भी जाए ज़िंदगी में तो उसका सामना ना कर सके।
मैं ये यहाँ वो औरतों की बात कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारे सेटलमेंट मैंने करवाए हैं कि कोर्ट के धक्के ना खाएँ औरतें और आपस में समझौता करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिवोर्स हो जाए। क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद जो एलिगेशंस एक दूसरे पे लगाए जाते हैं, औरतें बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव हैं वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो उनका ब्रेकअप होता है, शादीशुदा ज़िंदगी बहुत साल एक आदमी के साथ रह के, गृहस्थी बसा के, एक सोशल लाइफ जी के, उसे उस बंधन से टूट के फिर से एक अनाथ होना पड़ता है। क्योंकि हमारे ही समाज का दूसरा हिस्सा है कि लड़की की शादी होने के बाद माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जब माँ बाप अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो लेते हैं कन्यादान करके, तो भाई बहनों पे भी वो लड़की जो है औरत बन के जब वापस जाती है तो एक बोझ होती है। वो औरतें जो जॉब नहीं करती, जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हैं, जो हर चीज़ के लिए अपने पति पे या फिर उसके बाद उसके एलिमनी पे या फिर अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो जाती हैं। अगर एक्सीडेंटली भी पति की डेथ हो जाती है तो ऐसी औरतें बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं अपनी रियल लाइफ में। तो मैं आज वही बात को आप लोगों के सामने लाना चाहती हूँ कि क्या अगर आदमी शादीशुदा ज़िंदगी या लिव इन रिलेशनशिप में है किसी भी औरत के साथ, जो कि कानूनन है कि अगर आप किसी के भी साथ लिव इन रिलेशनशिप में हैं, आपके फिजिकल रिलेशन किसी भी औरत से हैं, शादीशुदा और गैर शादीशुदा औरत के साथ भी आपको उसे खर्चा देना होता है। तो ऐसे शादीशुदा होने के बाद जो आदमी अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं, उनके खर्चे का प्रबंध कौन करेगा? ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कि जिन लड़कियों को बच्चा नहीं होता 15-20 साल की शादी में, उन्हें छोड़ दिया जाता है। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के, क्यों? क्योंकि पहले उसे इतनी सहूलत दी होती है कि अपनी अपनी ईगोइस्टिक लाइफ को, सोशल लाइफ को मेंटेन करने के लिए कि हम अपनी बहुओं को बहुत अच्छे से रखते हैं, और उसके बाद उसे इस लायक भी नहीं रह, वो औरत 15-20 साल में किस लायक रह जाएगी? क्या इंडिया में 40-50 साल की औरत को जॉब मिलती है? उसे फिर से वो एक बहुत ही बड़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। तो क्या वो स्ट्रगल सब औरतें कर पाती हैं? क्या हमारे समाज की ऐसी छोड़ी हुई या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो शिकार हुई हैं, उन्हें समाज कैसी नज़रों से देखता है? ये बात उनकी है कि क्या आदमी को अगर दूसरी औरत पसंद आ गई है या औरत को कोई दूसरा आदमी पसंद है और उनके लिव इन रिलेशनशिप है, फिजिकल अफेयर्स हैं, और वो एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं उस वजह से, या एक दूसरे से उब गए हैं, या कोई भी रीज़न है ज़िंदगी में, तो कानून उसके लिए है। चाहे सोसाइटी आपको सपोर्ट नहीं करती, पर कानून किसी भी क्राइम को रोकने के लिए, आपको अलग होने के लिए, डिवोर्स के लिए इजाज़त देता है। और अगर आप अपनी बीवी को डिवोर्स दे रहे हैं तो उन्हें आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा और आपकी इनकम का हिस्सा बच्चों और उसके रहने के लिए दिया जाता है, और ये हर एक कंट्री में वैलिड है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो लोग, आदमी ऐसी औरतों को छोड़ना चाहते हैं, वो पहले से प्लान करते हैं, जो कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है कि लड़के को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं, और अगर बिजनेस है तो बिजनेस से भी बाहर कर देते हैं, ताकि लड़की एलिमनी के लिए या कॉम्पनसेशन के लिए या ब्रेकअप के जो भी मैरिज के मनी होता है, उसको डिवोर्स के टाइम जो अलॉट होना चाहिए वो ना देना पड़े। तो ये सारे सिस्टम में फिक्स होने के बाद लड़का लिव इन रिलेशनशिप में फिर से किसी अनमैरिड लड़की के साथ, अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ रह सकता है, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों की अवेलेबिलिटी शायद इतनी ज़्यादा है कि उन्हें ये भी समझ नहीं आती कि जो बीवी को छोड़ सकता है वो उसे कैसे रखेगा। ये बात भी बहुत सोचने वाली है। कई बार इतने सीरियस अफेयर हो जाते हैं मैरिड लोगों के, कि बहुत ही सीरियस क्राइम को भी पैदा कर देते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ उन लोगों से, क्या आप अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं एक औरत को इस्तेमाल करके, उसके जिस्म का इस्तेमाल करके, उसके दिमाग का इस्तेमाल करके, उसकी बॉडी और दिमाग को आप डैमेज करके जब छोड़ देते हैं,
तो वो कहाँ जाएगी? अगर माँ-बाप की मौत हो चुकी है तो वो कहाँ जाएगी? अगर भाई-बहन उससे रहने के लिए राज़ी नहीं तो वो कहाँ जाएगी? इसका सीधा-सीधा मतलब यही है कि आप उस औरत को समाज के हवाले कर देते हैं, उसकी किस्मत के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिकार को किसी शिकारी किसी जानवर को मांस का टुकड़ा फेंक देते हैं। क्या हक बनता है आप लोगों को ऐसी ज़िंदगी किसी को देने के लिए? अगर आप ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते, जो कि एक बहुत ही बड़ा हमारा स्टेटस है मैरिटल, उसका मतलब है कि आप जब तक ज़िंदा हैं उसे निभाएँगे, और अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ने की रस्म भी निभाएँगे, और मौत हो जाती है तो उस मौत की रस्म भी निभाएँगे। तो फिर इसे बीच में ही एक औरत की बेहुदगी को आप मतलब एक औरत को इतना, मुझे वर्ड भी बोलना नहीं आ रहा कि एक औरत को आप कितना बुरा ट्रीट करते हैं। आपकी बेहूदगी उसमें नज़र आती है कि आपके लिए औरत सिर्फ़ एक खिलौना है। जब तक मन करा तब तक खेला और जब चाहे मर्ज़ी छोड़ दिया उसे। बहुत ही गलत बात है। मुझे नहीं पता कि औरतों का क्या होगा, जो लोग करोड़ों रुपए एलिमनी और कॉम्पेंसेशन और डिवोर्स का पैसा दे सकते हैं, वो लोग भी बहुत पीछे होके अपने आप को गलत ढंग से बेदखल होके माँ-बाप की प्रॉपर्टी से और अपनी बिज़नेस से और अपनी जॉब से, ताकि उसे कुछ ना देना पड़े जिसके साथ आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बिताई है। अगर आप किसी औरत के साथ 20 साल बिता देते हैं तो उसके बाद क्या रहता है आपके पल्ले और उसके पल्ले? आप सिर्फ़ दूसरों की ख्वाहिशें पूरी करने के लायक रह जाते हैं। औरत में सब्र होता है, औरत जी सकती है आदमी के बिना, पर आदमी औरत के बिना नहीं जी सकता। और उसका जो हश्र होता है, वो तो फिर उसके कर्म ही होते हैं जो आगे जाके उसके साथ देते हैं। जो वो करेगा वही भरेगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा लेवल पे बच्चे भी सिंगल पेरेंट्स की देखभाल नहीं करते। उन्हें अनाथ आश्रम में या गलियों में या अनजान जगह पे छोड़ आते हैं। बिल्कुल वैसे ही पति भी शादी करके सामाजिक बंधन को बिल्कुल वैसा कर देते हैं जैसे शेर के मुंह पे शिकार छोड़ जाए उससे। पता नहीं ये क्या सिस्टम है। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि लड़कियां शादी करें। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि लड़कियों के माँ बाप लड़की को बड़ा करने के टाइम उसके दहेज जो शादी में देंगे उसके लिए पैसा ना इकट्ठा करें, बल्कि उसकी पढ़ाई लिखाई पे, उसके ऊपर, उसको कामयाब देखने में, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में खर्च करें, ताकि अगर ज़िंदगी में शादी हो जाए और कुछ अनहोनी हो जाए तो उससे फ़र्क ना पड़े। आज बहुत सारी बड़ी संख्या में औरतें मेंटली डिप्रेशन में हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी स्टेबल नहीं है। शादीशुदा ज़िंदगी स्टेबल ना होने का मतलब है कि बच्चों की मेंटल लाइफ और उनका फ्यूचर भी स्टेबल नहीं है। आदमी अपनी ज़िंदगी में ईगो में आके, अपनी ज़िद में आके सिर्फ अपने आप को प्रूव करने में लगा होता है। वो घर बहुत ही खुशनसीब होते हैं जहाँ पे पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग होती है। तो मैं यहाँ 2 जिस्मों का मेल नहीं कहूँगी, ये ऊपर से आसमान से फिक्स हुआ रूहों का मेल नहीं कहूँगी। मैं आज सच में ये कहूँगी कि जहाँ पे विचार मिलते हैं, वहाँ पे शादियाँ होनी चाहिए। जहाँ पे विचार नहीं मिलते, वहाँ पे शादी होने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ सिर्फ़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स होंगे और बच्चों की और बीवी की ज़िंदगी खराब होगी, और वो लड़की की भी ज़िंदगी खराब होगी जो किसी मैरिड आदमी के बहकावे में आके उसके साथ अफेयर कर लेती है और रिलेशनशिप में आ जाती है। क्योंकि लड़कों के पास पैसे नहीं होते खर्च करने के लिए। कई लड़के तो लड़कियों को बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत मल्टीपल अफेयर करते हैं शादियों से पहले, और बाद में भी मैनेज कर लेते हैं, उनके पास फंड होते हैं, पैसे होते हैं। पर जो लोग मैनेज नहीं कर सकते, वो लड़कियां ही ऐसे मैरिड आदमियों के चक्कर में फंसती हैं, क्योंकि एक तो ये मैच्योर होते हैं, दूसरे ये कि उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, उनकी ख्वाहिशों को पूरे कर सकते हैं। एक औरत होने के नाते मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि ये एक सच है। बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट है। बीवी को आप माँ बना के, किसी की बहू बना के, समाज का हिस्सा बना के
जिम्मेदारियों का बोझ डाल के आप सिर्फ काम का बोझ लेते हैं, टारगेट्स का बोझ लेते हैं और आप अपनी खुशी बाहर पूरी करते हैं। यही बात बीवियों पे भी लागू है बहुत जगह पे। तो हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? बहुत ही अच्छा हो कि लिव इन रिलेशनशिप शुरू हो जाए। गवर्नमेंट ने लिव इन को इम्पोर्टेंस दे के बहुत अच्छा किया है, ताकि ऐसे मेंटल डिस्चार्ज से, ऐसे मेंटल डैमेज से, फिजिकल डैमेज से औरतें बच सकें और वो आदमी भी बच सकें जो इमोशनल हैं। सवाल तो मैंने आपसे बहुत सारे पूछ लिए, जवाब आपको ही ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारे से क्या सीख रही हैं, हम उन्हें क्या दे रहे हैं। जो बिल्डिंगें, जो प्रॉपर्टियाँ हम बना के जाएंगे, वो तो वो उड़ा देंगे। जो संस्कार हम छोड़ के जाएंगे वो काम आएंगे। ये कौन से संस्कार का हिस्सा बनता जा रहा है हमारा समाज? एक सभ्य समाज की स्थापना की गई थी, एक असभ्य समाज पैदा हो चुका है। जहाँ से शुरुआत हुई वहीं पे अंत हो रहा है, और इसी अंत से एक नई बिगनिंग भी होगी, बिल्कुल सही वाली बिगनिंग। अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, अगर आप बहुत जल्दी उब जाते हैं एक औरत के जिस्म से, तो आप दूसरी औरत रख सकते हैं। तो उसके लिए शादी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इंडिया में लड़की को सिर्फ इसी बात के लिए बड़ा किया जाता है कि तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा पति होता है। तो जब वो पति सब कुछ नहीं रह जाता तो औरत मेंटली डैमेज हो जाती है। एक खूबसूरत एजुकेटेड बहुत ही अच्छी लड़की डिप्रेशन में आके कॉर्नर में बैठ जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारा समाज, हमारे माँ बाप। शादी या पति या औरत खुद, चाहे जो भी हो, सिर्फ एक ही चीज़ सल्यूशन है कि माँ बाप लड़कियों को पढ़ाएं, उन्हें मैच्योर होने तक उनका इंतज़ार करें, उन्हें फिज़िकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ दें, उन्हें बैकअप दें, उन्हें सपोर्ट दें। शादी ज़रूरी नहीं होती। जब लड़की खुद कमाने लग जाती है तो उसे ज़िंदगी जीने के लिए किसी मर्द की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकती हैं। तो वैसे समाज की स्थापना मेरे कहे बिना ही हो जाएगी। अगले 10-15 साल में बिल्कुल वैसा ही समाज हो जाएगा जैसा मैं आज कह रही हूँ। पर जो औरतें सफ़र कर रही हैं उनका क्या? क्या माँ बाप सारी ज़िंदगी लड़कियों के साथ बैठे रहेंगे? माँ बाप और भाइयों की ईगो की वजह से औरत की ज़िंदगियाँ बर्बाद होती आ रही हैं। चाहे वो 5,000 साल थे पहले था, चाहे आज है। औरत आज भी सफ़र कर रही है हर फील्ड में, कहीं ना कहीं अंदर से टूटी हुई है। और मर्द आज भी उसके टूटे होने का फ़ायदा उठाता है। तो मत डिपेंड होइए, पति पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। ये बात यहाँ पे बैठा लीजिए कि पहले खुद डिपेंड हुए अपने पैरों पे, ताकि वो अगर आपको छोड़ भी दे आपको कोई फ़र्क ना पड़े, और अगर फ़र्क पड़े तो उसे भी फ़र्क बराबर पड़े जिसने आपकी ज़िंदगी को जलील करके छोड़ दिया। देखते रहिए चिटकॉ टीवी यूट्यूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।